जो बोला गया कि महिलाओं को फ्री गैस दिया जा रहा है, वो सब कुछ भी नहीं हुआ है। इन लोगों ने बाद में पैसा फिर जमा करा लिया है मजबूर कर। धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है, तो धर्म से हम लोगों का नहीं चलेगा ना घर। धर्म से तो इन लोग का राजनीति चलेगा, हम लोग की घर गृहस्थी थोड़ी। अमीर कौन हो रहा है? जो पार्टी के साथ मिला है, जो धांधली कर रहा है, जो धोखाधड़ी कर रहा है। हम लोग कहाँ से अमीर हो पाएंगे? तो लोग की मनमर्जी चलती। अगर देखें थोड़ा सा गरीब है, अनपढ़ है, तो उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे। लेकिन ये लोग हिंदू मुस्लिम का इतना ज़्यादा अपने लाभ के लिए इतना ज़्यादा इसका प्रचार कर दिए हैं कि मुस्लिमों के लिए भी हिंदू के लिए घृणा हो गई है और हिंदू के लिए भी मुस्लिम के लिए घृणा हो गई है। हाँ, समाज बट गया, हिंदू मुस्लिम में इन्होंने बांट दिया है। यहीं पे एक जगह इन्होंने पाकिस्तान बना दिया, एक जगह हिंदुस्तान बना दिया है। साथियों नमस्कार, इस समय हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खड़े हैं। हमारे साथ एक गृहिणी हैं। हमारी बातचीत हो रही थी किसी नेता से, किसी मुद्दे पर बातचीत हो रही थी, तो ये हमसे मुलाकात हो गई। ये अपना कुछ बात रखना चाह रही थी क्योंकि एक गृहिणी है, तो इन्होंने कहा कि बात करना है। तो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो या फिर घर चलाना या फिर जो महंगाई की तमाम ऐसे मुद्दे जो आज के जन सामान्य के बीच में हैं, जिसको लेकर चर्चा है, उसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? रश्मि चतुर्वेदी। जी, आप लखनऊ की रहने वाली है? मैं अम्बेडकर नगर की हूँ। अम्बेडकर नगर। क्या स्थिति है? जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई है नहीं, लोगों की आय भी बढ़ी है और महंगाई भी बढ़ी है। आय तो बढ़ी है लेकिन महंगाई भी है। मतलब आय बढ़ी है तो उसका ये मतलब नहीं कि हमको उसका कोई बेनिफिट मिला है, कुछ बेनिफिट नहीं मिला है। ये आय बढ़ा के महंगाई बढ़ा दिए हैं। मतलब आय और व्यय दोनों बराबर ही चल रहा है, उससे हम लोग का कोई फायदा नहीं हुआ। और गैस की भी इतनी समस्या हो गई है और उसके साथ ये लोग चार्ज भी बढ़ा दिए हैं। तो ये अगर समस्या कम भी हो जाएगी तो गैस का वही रेट लेंगे, बढ़ा हुआ जो चार्ज है वही रेट लेंगे, उसमें ये लोग कोई कमी नहीं करेंगे। और दूसरी बात, प्राइवेट स्कूलों में इतनी मनमानी चल रही है, फीस इतना ज़्यादा, किताबें इतनी महंगी, कहाँ से हम लोग आम आदमी कहाँ से कर पाएगा, आम जनता। और किसानों का जो बोला गया कि महिलाओं को फ्री गैस दिया जा रहा है, वो सब कुछ भी नहीं हुआ है। इन लोगों ने बाद में पैसा फिर जमा करा लिया है मजबूर करके। इस सरकार में तो बस यही हुआ कि महंगाई बढ़ी है। हाँ, इन्होंने धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है, तो धर्म से हम लोगों का नहीं चलेगा ना घर। धर्म से तो इन लोग का राजनीति चलेगा, हम लोग की घर गृहस्थी थोड़ी चलेगी धर्म से। हम लोग तो आम है, मिडिल क्लास के हैं। हम लोग को तो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि हम लोग कहीं सोचते हैं, किसी काम करने के लिए सोचते हैं क्या करें, कैसे करें। बस, धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल और, कि जिस तरीके से आपने भी महंगाई की चर्चा की, तो क्या लगता है कि आपको जो महंगाई बढ़ने की वजह से जो और रोजगार के अवसर थे, जो तमाम, जैसे अभी एक नेताजी कह रहे थे कि दुकानदार अपने साथ 2-4 वर्कर रख के लोगों को छोटे छोटे रोजगार दे दिया गया, तो लगता है कि आपको महंगाई बढ़ने से वो रोजगार के अवसर भी खत्म हो गए? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखिए महंगाई बढ़ी है तो जिसको वर्कर रखना है तो वो तो रखेगा वर्कर। अगर काम नहीं चलेगा तो उसी महंगाई में आप मार्केट में जाइए, महंगाई भले बढ़ी है लेकिन भीड़ कम नहीं हुई है। लेकिन भीड़ नहीं कम हुई तो इसका ये मतलब नहीं कि उससे मेरा फायदा, उससे मेरा कोई फायदा नहीं। क्योंकि जो दैनिक चीजें, जो रोज की चीजें, वो हमको हर हाल में लेना है, चाहे जैसे उसको मैनेज करके हमको वो चीजें लेना ही लेना है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि महंगाई की वजह से। लेकिन हाँ, ये है कि हमारे रहन सहन काफ़ी चीज़ों पे मतलब प्रभाव पड़ा है। अच्छा, एक और सवाल उठता है कि लोग ये आरोप लगाते हैं कि पूंजीवाद बढ़ गया है। मतलब कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। ये स्थिति भी आपको देखने को मिलती है? तो अमीर कौन हो रहा है? जो पार्टी के साथ मिला है, जो धांधली कर रहा है, जो धोखाधड़ी कर रहा है। हम लोग कहाँ से अमीर हो पाएंगे बताइए आप? सामान्य आदमी के लिए कुछ नहीं, सामान्य आदमी तो और उसी में पिसता जा रहा है। बड़े आदमी के लिए तो वो तो ऊपर चले जाएंगे, और जो नीचे वाले हैं वो नीचे, उनको तो कोई शर्म कुछ भी नहीं है कि हम चलो जैसे जी रहे जिए। लेकिन मिडिल क्लास वाला हर कुछ लेके चलता है ना, इज्जत लेके चलेगा, न्योता मतलब सब कुछ उसको, समाज को भी, हाँ, समाज को लेके चलना, रिश्तेदारी को लेके चलना। और हम मतलब खुला रह भी नहीं सकते हैं, ये लगेगा कि हमारी इंसल्ट हो रही है। बिल्कुल, मेन बात यही है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक सवाल ये महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर सरकार ये दावे करती है कि हमने बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाओं में अच्छा विकास किया है। आपको लगता है कि आज के समय में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, चाहे सरकारी अस्पताल हों या फिर जो मतलब
स्वास्थ्य व्यवस्था ही पूरी इस तरीके की है कि क्या आम आदमी उसमें जाके और सामान्य तरीके से इलाज करा के अपने आप को लाभान्वित कर सकता है? कर सकता है। ये व्यवस्था इनकी स्वास्थ्य विभाग की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उसमें भी जानकारी होनी चाहिए। और डॉक्टर लोग की मनमर्जी चलती, अगर देख रहे हैं थोड़ा सा गरीब है, अनपढ़ है, तो उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे। और जो अगर ठीक ठाक है, जिसको अगर जानकारी नहीं है, तो वो जैसे पहले पीसता था वैसे अब भी पीसता चला जा रहा है। उसके लिए कोई भी फर्क नहीं है। इसलिए इस सरकार में अगर जो भी किया गया है, तो समझिए ये लोग अपने लिए किए हैं, अपना समाज बनाए, अपना नेता बनाए, अपनी पार्टी बनाए, अपना घर, मतलब सिर्फ धर्म का प्रचार इतना ज़्यादा कर दिए हैं ये लोग कि आपस की जो जनता है वो हिंदू मुस्लिम लेके इतना भिड़ गई है आपस में, और इसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग जातियों में भी भिड़े हुए नजर आने लगे। जाति में भिड़ गए हैं। अब जब जाति में भिड़ गए हैं तो मतलब पहले तो लोग हिंदू मुस्लिम का इतना ज़्यादा वो नहीं था कि वो मुस्लिम है वो हिंदू, लेकिन ये लोग हिंदू मुस्लिम का इतना ज़्यादा अपने लाभ के लिए इतना ज़्यादा इसका प्रचार कर दिए हैं कि मुस्लिमों के लिए भी हिंदू के लिए घृणा हो गई है और हिंदू के लिए भी मुस्लिम के लिए घृणा हो गई है। और जब एक चीज़ और नहीं समझ में आता, हम लोग तमाम क्षेत्रों में टहलते हैं, लगता है कि जो जातीय वैमनस्यता, क्या हिंदुओं में बंटवारा नहीं है, जातियों को लेकर वैमनस्यता नहीं बढ़ी है? हिंदुओं में तो है, लेकिन एक बार अगर हम सुनेंगे कि ये हिंदू है तो उतना अंदर से डर या ऐसा कुछ फील नहीं होता। और जब सुनेंगे वो मुस्लिम है, मुस्लिम इलाका है, तो ये लोग इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिए हिंदू मुस्लिम को कि मुस्लिमों के इलाके में जाने से थोड़ा सा अंदर से डर लगता है। मतलब ये भ्रम सा फैल गया, भ्रम सा फैल गया है। और सोचिए अगर जब इनकी सरकार गिरेगी, जो हिंदू 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 मुस्लिम मुस्लिम लेके चल रहे हैं, तब क्या होगा? बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल उठाया कि फिर कहीं ना कहीं ये चीज दूसरे तरीके से आने लगी, हावी हो जाएगी। मुस्लिम, हम आम जनता तो कुछ नहीं की है हिंदू मुस्लिम को लेके, इन लोगों ने इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है। तो लेकिन ये मुस्लिम ये थोड़ी सोचेंगे या हिंदू ये थोड़ी सोचेंगे, ये लोग सोचेंगे इनकी सरकार आई थी, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इनके साथ ऐसा करूँगा। बात बढ़ गई। हाँ, बात आपस में प्रेम के बजाय दुश्मनी ये लोग करा दिए। और धर्म को जब देख रहे हैं कि अंधविश्वास है, ज़्यादातर औरतें या जो भी है अंधविश्वास करती हैं, तो उसको ये लोग बढ़ावा, पंडित है तो ये है, ये सब नहीं करना चाहिए। आप अपनी सत्ता जमाए रखिए, लेकिन उसको एकदम लेवल में रखिए सब चीज़ को। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जो स्थिति आज चल रही है, चाहे वो धर्म को लेके ही कर लिया जाए, तो क्या वो विकास में बाधा नहीं बन रही है? बिल्कुल बन रही है, क्योंकि अगर कहीं मान लीजिए आप मुस्लिम के ऑफिस में जाएंगे, अगर हिंदू जा रहा है तो उसको दूसरे नज़रिए से देखा जाएगा, उसका नज़र बदल जाएगा, अरे ये मुस्लिम है, इनको मतलब ऐसे हटा दो। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं, ये मुस्लिम है, अरे साइड रहो, अरे ये हिंदू है, मतलब इस तरह से। और हाँ, समाज बट गया, हिंदू मुस्लिम में इन्होंने बांट दिया है। यहीं पे एक जगह इन्होंने पाकिस्तान बना दिया, एक जगह हिंदुस्तान बना दिया। हिंदुस्तान को दो भागों में बांट, हाँ, दो भागों में बांट दिया है। तो ये हमारे साथ एक सामान्य महिला थी जिनका दूर दूर तक राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरीके की राजनीति और हालात उत्तर प्रदेश में और देश में है, उससे समाज और देश दोनों विभाजन के कगार पे है। हिंदू मुस्लिम के बीच खोदी गई खाई लगातार बढ़ती जा रही है और उसका असर हमारे समाज पर, हमारे विकास पर भी पड़ रहा है। लगातार महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। सरकारें हिंदू मुस्लिम करके और जातियों में बांट करके सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही हैं, जिसका असर समाज पर बहुत बुरा पड़ रहा है। तो ये हमारी चर्चा थी। इस चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। नमस्कार।